सभी के खतियानी जोहार। और एक मुनी फूल किताब से संतोष कुमार महतो द्वारा रचित ये आज हम 5वां कविता पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और उस कविता का जो शीर्षक है वो है बेगन पोड़ा। ठीक है, क्या है? बेगन पोड़ा। बेगन पोड़ा। ठीक है, बेगन पोड़ा एक कविता है जो कि एक मौनी फूल में नंबर 5 में है और ये संतोष कुमार महतो द्वारा रचित है। अब आप जानते हैं कि संतोष कुमार महतो जी का जन्म कब हुआ था। तो संतोष कुमार महतो जी का जन्म हुआ था 1930 को। ठीक है, जन्म हुआ था 1930। बार बार कर रहे हैं, मतलब अगर बोल रहे हैं तो याद हो ही गया होगा। और 2 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु भी याद रख लीजिए कि 24 सितंबर 2013 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम तालो महतो, माता जी का नाम छुटमनी देवी। जन्म हुआ था गंगाजोरी बोकारो में। और ये सब जो है कुल कविता 31 है। प्रथम संस्करण आया था 86 में, द्वितीय आया था 88 में और इसका अंतिम जो आया था 2003 में आया था, तीसरा संस्करण। ठीक है, अब हम लोग सीधे कविता पे मतलब चलते हैं और पढ़ते हैं बेगन पोड़ा। ठीक है, बेगन पोड़ा में लगभग बहुत अच्छा कविता है। इसमें झारखंड की संस्कृति के बारे में बताया गया है कि यहाँ के खान पान कैसा है और क्या है। संतोष दा के द्वारा बहुत ही अच्छा से इसको बताया गया है और बड़ी सरल भाषा में इनको लिखा गया है। तो आइए अब पढ़ते हैं कि करते जिलेबी और पेड़ा, अदी रहे बेगन पोड़ा। ठीक है, कि जिलेबी और पेड़ा, जिलेबी मतलब जिलेबी और पेड़ा क्या करेगा अगर बेगन पड़ा, बेगन भरता जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर बेगन पोड़ा या बेगन भरता रहा तो उसके सामने जिलेबी और पेड़ा क्या है? मूढ़िक संगे बेगन पोड़ा, खैले हवे मन जुड़ा। और झारखंड में मूढ़ी बहुत ही फेमस है। आपको ये धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, क्योंकि झारखंड जो है वो ग्रामीण परिवेश अभी भी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगे और ग्रामीणों का मूढ़ी बहुत ही पसंदीदा खाद्य है। तो कवि कह रहे हैं कि की करते जिलेबी और पेड़ा, अदी रहे बेगन पोड़ा, मूढ़िक संगे बेगन पोड़ा, खैले हवे मन जुड़ा। जब अगर मूढ़ी के साथ अगर आप खाइएगा तो इसमें आपको मन को शांति मिलेगा। शांति तो मिलेगा ही, मतलब मन को तृप्ति मिलेगी। लागवा बेगन बागाने, 2-4 गाछ उठाने, तोरा बेगन कच्ची कच्ची, जेकर से रहे नाई सकत बीची। बोल रहा है कि कभी कहना चाहते हैं कि बेगन बगाने लगाएंगे। बगाने मतलब हुआ बाड़ी, बाड़ी मतलब जो क्या बोलेंगे उसको, खेत में। और 2-4 को उठाने मतलब कुछ तो मतलब खेत में लगा दिए और कुछ 4 उठान में मतलब आंगन में लगा दिए। ठीक है, 2-4 आंगन में लगाए, कुछ बाड़ी झाड़ी में लगा दिए। तोरा बेगन कोची कोची, मतलब कोची कोची मतलब होता कच्चा बेगन। ठीक है, मतलब एकदम कच्चा बेगन। जेकर में रहे नहीं सकत बीची, और जो कच्चा बेगन रहेगा उसमें ना बीजा नहीं रहता है। पोड़े देहाक काठेक जाले, पोड़ा बेगन फेंका जोले। अब क्या बोलता है, कभी कहना चाहते हैं कि जो बेगन को जो है काठे के जाले मतलब होता है लकड़ी का जो आग होता है, लकड़ी का आगुन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पोड़े देहाक काठे के जाले, कि बेगन को जलाइए
लकड़ी के जाल में, लकड़ी के जाल मीन्स लकड़ी के आग में। और फिर पोड़ा बेगन फेंका जौले। और फिर उस जो जला हुआ बेगन को है अगर भरता बनाना है तो उससे पहले हम लोग जब उसको जला देते हैं उसके बाद उसको हम लोग पानी में उसको धो लेते हैं। जल से बेगन छाका और चोखा छोड़ाई कर साफा। चोखा मतलब क्या हो गया, छिलका हो गया। क्या है, छिलका। ठीक है, छिलका को साफ़ करने के लिए बोल रहा है कि पानी में डाल दिए फिर छिलका को साफ़ कर दिए। ऊपर से देहक मरचाई कुची। तो बेगन भरता जब बनाते हैं तो मिर्ची को हम लोग कुची करते हैं, मतलब छोटा छोटा पीस में उसको जो काट देते हैं उसी को कभी कह रहे हैं कि ऊपर से देहक मरचाई कुची तकर संगे डासना कयक तेल सांची। सांची तेल मतलब हो गया सरसों का तेल। ठीक है, सांची मतलब क्या हो गया, सरसों का तेल, सरसों का तेल। तो कुछ ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। बंधु सब संग खा मुढ़ी बेगन पोड़ा की करते जिलेबी और पेड़ा। जब बंधु मतलब हो गया दोस्त के साथ जब हम लोग बेगन पोड़ा और मुढ़ी खाएंगे तो जिलेबी और पेड़ा उसके सामने फीका पड़ जाता है। अधिक खैबे चौप पकौड़ी पेटे हो तो बड़ी गड़बड़ी। यदि अगर मतलब कभी कहना चाहते हैं कि अगर आप चॉप पकौड़ी खाएंगे, पकौड़ी मतलब जो प्याज से बना होता है पकौड़ी और चॉप, तो पेट में बहुत सारा गड़बड़ी हो सकता है। लड्डू मिठाई पूरी तरकारी ये सब के बात कहे ना पारी। तो ये सब जो चीज़ है ना अभी के टाइम में आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये मत खाओ वो मत खाओ, जो उसको जो अच्छा लगेगा वो खाएगा ही। फिर संतोष जी कहते हैं कि संतोष कुमार एक बाखा ने चार मिजा का नाम कौन ना जाने, बंधु सब मिली खा मुढ़ी बेगन पोड़ा की करते यार जिलेबी पेड़ा। कि संतोष कुमार कह रहे हैं कि चार मिजाक नामे कोई नहीं जाने, उनको कोई नहीं जान रहा चार मजा में। बंधु सब मिली खा मुढ़ी बेगन पोड़ा, तो बंधु दोस्त के साथ मुढ़ी और बेगन पोड़ा खाइए, मतलब बेगन भरता और मुढ़ी खाइए, और की करते जिलेबी और पेड़ा, उसके सामने ये सब फीका है। ठीक है, तो ये जो बेगन पोड़ा है कविता, अगर इसमें क्वेश्चन में हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि बेगन पोड़ा जो है ये किस तरह का कविता है। तो कविता का प्रकार जो है, ठीक है, कविता का प्रकार क्या है कि यह है प्रतीकात्मक कविता है ये। ठीक है, प्रतीकात्मक कविता। अगर प्रकार पूछा जाए कि बेगन पोड़ा किस प्रकार का है तो ये प्रतीकात्मक मतलब कविता है। और इसमें झारखंड के सरल खान पान का मतलब कवि बखान करना चाहते हैं। ठीक है, तो आसान सा एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेगन पोड़ा किस प्रकार कविता है, तो ये हो जाएगा प्रतीकात्मक कविता है। और झारखंड के जो वासी हैं वो प्रकृति के बहुत ही पास रहते हैं, तो उनको ये बेगन पोड़ा ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और ये आसानी से मिल भी जाता है। चलिए अब हम लोग इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है कि बेगन पोड़ा कौन कौन सामान मिलवाल जाए है। सोरिषा तेल, मरचाई, नून सभी। तो हम लोग क्या क्या, अगर हम लोग बेगन भरता बनाते हैं तो सरसों का तेल भी मिलाते हैं, मरचाई भी मिलाते हैं, नमक भी मिलाते हैं और सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। बैगन भरता लतारा कौन टा गलत हकई। मतलब ये जो बैगन भरता जो है इसमें क्या गलत है कि पौष्टिक हकई, ताज़ा रहे हवे, सुवादी हवे और कुपच। तो कुपच तो नहीं है, ये तीनों है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो गलत कौन है, ये वाला। ये आसानी से पच जाता है, कुपाच नहीं है। बैगन भरता बनवे में कौन कौन सामान घर है ना उपज है। तो देखिए क्या क्या है कि बैगन है, मरचाई है, सरसों तेल है, लेकिन नून घर में नहीं उपजता है। सरसों का तेल भी होता है, सरसों होता है, ये मिर्चा भी होता है, बैगन भी होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कविता प्रजोग भल उठान शब्द एक माने की है। तो उठान मतलब क्या होता है,
देखिए, बरी नहीं होता है, चढ़ाई नहीं होता है, उठावे नहीं होता। आंगन को हम लोग क्या बोलते हैं? उठान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंगन। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन कि बैगन भरता केकर प्रतीक हकाई? झारखंड एक सरल, सहज, पौष्टिक खान पान के प्रतीक, ये तो है। आत्मनिर्भर खान पान के भी है और सुपाच्य भी है और ये सब है। तो सुपाच्य भी है और आत्मनिर्भर खान पान का भी है और झारखंड सरल, ये तो ये सभी हो जाएगा। बैगन पोड़ा केकर से बेस हवे हो? तो लड्डू से, पेड़ा से, जिलेबी से, सभी से। तो सभी से ये बेस हवे है। सबसे अच्छा कौन है? तो लड्डू से भी अच्छा है, पेड़ा से भी अच्छा है, जिलेबी से अच्छा है और सबसे अच्छा है। ठीक है। अगर ये पोएम को एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगे, इस कविता का अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और 5 कविता आज हो गया और अभी कुछ कविता और करेंगे और इसको इसी तरह से डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि ये पोएम आपको अच्छा लगा, ये कविता अच्छा लगा होगा, इसका डिस्कशन। धन्यवाद।